मिल गए। नबोर ईश्वर की जय हो, मर्दूक की जय हो, जो देवताओं का देवता है। क्या को बुलाओ, जल्दी करो। क्या सभी ज्ञानी आ गए हैं? जी हुजूर, सभी बड़े बड़े ज्ञानी आ गए हैं। मुझे राजा से बात करनी है। महाराज, राजमाता आई हैं। राजा युग युग जिए। आपके राज्य में एक आदमी है जिसमें पवित्र ईश्वरों की शक्ति है। वो इसका मतलब बता सकता है। कौन है वो? दानियल। दानियल? कौन दानियल? तू ही है दानियल? जी महाराज। मैंने सुना है कि तेरे पास रहस्य खोलने की काबिलियत है, इसलिए अगर तू ये लिखावट पढ़कर इसका मतलब मुझे बताए तो तुझे बैंजनी कपड़ा पहनाया जाएगा, तेरे गले में सोने का हार डाला जाएगा और तुझे राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शासक बनाया जाएगा। मुझे तोहफे नहीं चाहिए। राजा चाहे तो ये सब किसी और को दे दे, फिर भी मैं इस लिखावट का मतलब बताऊंगा। परम प्रधान परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज, महानता, प्रताप और सम्मान दिया था, मगर जब उसका मन घमंड से फूल गया तो उसे राजगद्दी से नीचे उतारा गया और उसे कितना अपमान सहना पड़ा। मगर हे बेलशस्सर, तूने ये सब जानते हुए भी अपने मन को नम्र नहीं किया। इसके बजाय तूने स्वर्ग के मालिक परमेश्वर के खिलाफ जाकर खुद को ऊंचा उठाया और उसके भवन के बर्तन मंगाए। फिर तू, तेरे रुतबेदार लोग, तेरी रखेलियां और दूसरी पत्नियां उनमें से दाख मदिरा पीने लगे और उन देवताओं की बड़ाई करने लगे जो सोने चांदी के बने हैं, जो ना कुछ देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही कुछ जानते हैं। तूने उस परमेश्वर की महिमा नहीं की जिसकी बदौलत तू सांस ले रहा है, जिसके हाथ में तेरी जिंदगी है। इसलिए परमेश्वर ने उस हाथ को भेजा। इन शब्दों का मतलब ये है, मनी यानी परमेश्वर ने
तेरे राज के दिन गिने हैं और उसका अंत कर दिया है। तकेल, तुझे तराजू में तौला गया और तू हल्का पाया गया। परेस, तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। राजा दारा, ये दानियल है, एक यहूदी जिसे बंदी बनाकर लाया गया था। तुमने बताया था इस लिखावट का मतलब। नहीं महाराज, इस लिखावट का मतलब मेरे परमेश्वर ने बताया, इस्राएल के परमेश्वर ने। हमें ऐसे ही सूबेदार की तलाश थी जो बंदियों को अच्छी तरह समझता हो। मैं तुझे वो पदवी नहीं दे सकता जो बेलशस्सर ने तुझे दी थी। हुजूर, बेलशस्सर ने इसे तोहफे और सम्मान देना चाहा, पर इसने साफ मना कर दिया। तो तुम्हें खरीदा नहीं जा सकता। फिर तो तुम्हें सूबेदार नहीं, उनका अधिकारी होना चाहिए। तोरा, ऐलान करवा दो कि दानियल नया अधिकारी है। अब कोई भी शाही खजाने से चोरी नहीं कर पाएगा। दानियल, मुझे यकीन है आप ये काम अच्छे से करेंगे। बस यहोवा साथ देता रहे। जमीन का कर इतना ज्यादा क्यों है? वो फिर से बगावत करने लगे। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मैं अभी अभी एक अधिकारी से जमीन का कर लेके आया हूँ। पैसे दिए उसने? हाँ, कर तो चुकाया, पर हमारा हिस्सा नहीं दिया। मेरे साथ भी यही हुआ। उनका कहना है कि वो सिर्फ कर चुकाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? दानियल की वजह से। तो कुछ ले देकर मामला निपटा लेते। वो एक शकेल नहीं लेना चाहता। कहता है कि उसे जो मिलता है वो काफी है। ये सिर्फ एक दिखावा है। वो बस राजा की नजरों में छाना चाहता है। ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, देख लेना। कुछ दिन बाद राजा उसे कोई भाव नहीं देगा। हुजूर, खजाने में उतना कर नहीं आ रहा जितना आना चाहिए। यह बताकर तुमने हिम्मत दिखाई। जानता हूं अच्छी खबर नहीं है। हम मामले की जांच करेंगे। दरबार के कामकाज में तुम्हें काफी तजुर्बा है। वैसे यहां आए कितने साल हो गए? हुजूर, करीब 70 साल। तुमने नबुकदनेस्सर के सपनों का मतलब बताया था ना, उस बारे में कुछ बताओ। सपनों का मतलब सिर्फ मेरा परमेश्वर यहोवा बता सकता है। उसी ने मुझे वो बातें बताई।
मुझे बेबीलोन आए 70 साल हो गए हैं। यिर्मयाह की भविष्यवाणी। जब 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं बेबीलोन के राजा और उस राष्ट्र से उनके गुनाह का हिसाब मांगूंगा। आगे चलकर परमेश्वर के लोगों का क्या होगा? जब बेबीलोन में तुम्हें रहते 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं तुम पर ध्यान दूंगा। मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हें इस जगह वापस ले आऊंगा। यानी हम यहूदा लौट जाएंगे। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, अपने लोगों का पाप कबूल करना चाहिए। हे यहोवा, हमारी प्रार्थना सुन, हमें माफ कर दे। हे यहोवा, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दे और हमारी मदद कर। हे मेरे परमेश्वर, देर मत कर, अपने नाम की खातिर कदम उठा। दानियल, मैं तुझे सब बातों को और भी अच्छी तरह जानने और समझने की काबिलियत देने आया हूं। जब तू मिन्नतें करने लगा तो मुझे एक संदेश मिला और मैं तुझे वो संदेश बताने आया हूं। तेरे लोगों और तेरी पवित्र नगरी के लिए 70 हफ्ते ठहराए गए ताकि अपराध मिटा दिया जाए, पाप का अंत किया जाए। दानियल, अजरेल और हन्ना आए हैं। नमस्ते दानियल। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। आओ एपेर, मेरे पास बैठो। तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। क्या खबर है? यहोवा ने वादा किया था कि उसके लोग यहूदा लौट आएंगे। मैंने यिर्मयाह की भविष्यवाणी बड़े ध्यान से पढ़ी। यहोवा कहता है, जब बेबीलोन में तुम्हें रहते 70 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं अपना वादा पूरा करूंगा और तुम्हें इस जगह वापस ले आऊंगा। 70 साल, यानी यहोवा के लोग जल्द ही लौटेंगे। आपको पक्का यकीन है? एक स्वर्गदूत ने मुझे यह बताया। सच में? उसने कहा कि शहर दोबारा बसाया जाएगा, मंदिर की मरम्मत होगी और मसीहा आएगा। फिर तुम मंदिर को दोबारा बनते देखोगे। वहां तो खतरा होगा ना? यहोवा हर हाल में अपने लोगों को संभालता है। उसने यशायाह से कहा था, हमारे बच्चे दुख उठाने के लिए पैदा नहीं होंगे, क्योंकि वो यहोवा का वंश है जिन्हें उसने आशीष दी है। और यहोवा ने कहा है, तो समझो हो गया। पर वहां तो बस खंडर रह गए हैं। इसलिए तुम जैसे लोगों की जरूरत होगी जो इमारतें बनाते हैं। फिर आप भी वापस यहूदा चले जाओगे? चाहता तो हूं बेटा।
सड़कों की मरम्मत करनी होगी, वरना बरसात में हालत और खराब हो जाएगी। तोरा मरम्मत हो जानी चाहिए। दूर की सोचना तो कोई तुमसे सीखे। ऐसी बात नहीं है हुजूर। मैं तो महाराज बस- के और भी कई सेवक हैं जो सही सही जानकारी देते हैं। अच्छा दानियल, सूसा के सूबेदार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे हटा दें? मेरे आदमियों ने जांच पड़ताल की है और पता चला है कि वो शाही खजाने से अपनी जेब भर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो तुम्हारा भांजा है ओतानीस। जी हुजूर, मैं दावे से कह सकता हूँ वो ईमानदार है। कुछ गलतफहमी हुई होगी। शायद दानियल उसे अच्छी तरह नहीं जानता। मैं उससे बात करूंगा। ये मामला आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हम मादी फारसी लकीर के फकीर नहीं हैं इन यहूदियों की तरह। हम मामला सुलझा लेंगे। ठीक है, फौरन सुलझाओ। तुम जा सकते हो। माफ करना मालिक, मेहमान आए हैं। यहूदियों को एक ही काम आता है, प्रार्थना करना। परमेश्वर की मदद के बिना मैं राजा की सेवा नहीं कर सकता। अच्छा, सेवा के नाम पर सूबेदारों को धमकियां दोगे? मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मत भूलो कि तुम परदेसी हो। हमें मत सिखाओ हमें क्या करना है। मैं राजा की भलाई चाहता हूं। सुना है तुमने नबूकदनेस्सर के साथ भी बड़ी भलाई की थी। शायद इसीलिए वो पागल हो गया था। वो यहोवा का संदेश था। कान खोलकर सुन लो। अगर हमारे आड़े आए तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक सूबेदार को उसके पद से हटाया जा सकता है तो सोचो एक बूढ़े यहूदी को रास्ते से हटाना कितना आसान होगा। राजा युग युग जिए। जानते हो तुम्हें क्यों बुलाया गया है? नहीं हुजूर। दानियल ने जिस सूबेदार को हटाने की बात की थी उसका क्या हुआ? हुजूर, हमने मामले की अच्छी तरह जांच की है। कुछ मिला? कुछ भी नहीं। कोई भूल चूक हुई है? बिल्कुल नहीं हुजूर। कर की पूरी रकम खजाने में जमा हो गई है? हुजूर, उसने सोने और शराब का पूरा पूरा हिसाब दिया है। पर दानियल का तो कुछ और ही कहना था। माना कि उसने बेबीलोनियों की सेवा अच्छे से की, पर अब वो बूढ़ा हो गया है। मतलब कि इस उम्र में उसकी बात का कितना भरोसा किया जा सकता है? हुजूर, वो पुराने ख्यालात का है। वैसे भी वो यहूदी है। कतु हम सब जातियों का सम्मान करते हैं। हाँ, यही तो मैं कह रहा था। दानियल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। तुम्हारा अंदाजा सही था। सूसा में बगावत हुई है। लोग नए सूबेदार की मांग कर रहे हैं जो चोरी ना करे। हुजूर, जरूर कोई। बस बहुत हुआ। मैंने अपने खास आदमियों को भेजा था और वो भरोसे के लायक हैं। दानियल, तुम बहुत ही काबिल हो, दूसरे अधिकारियों से कहीं ज्यादा। अगर तुम प्रधानमंत्री होते तो कितना अच्छा होता। राजा से बात करके देखें। कोई फायदा नहीं। वो दानियल की बातों में आ गया है।
उसके खिलाफ ऐसा कुछ चाहिए जो दारा भी नकार ना पाए। उसके खिलाफ कुछ हो तब ना। मिल जाएगा। कानून की अच्छी तरह जांच करो, उसने कोई ना कोई नियम तो तोड़ा ही होगा। और तुम व्यापारियों, अधिकारियों, सबसे पूछताछ करो। बता दो कि जो भी दानियल पर दोष लगाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बेबीलोन के दस्तावेज छान मारो। दानियल कोई दूध का धुला नहीं है। दस्तावेजों में कुछ नहीं है। मिला कुछ? एक शेकेल इधर का उधर नहीं हुआ। दानियल की निगरानी में जो भी काम होता है पूरी ईमानदारी से होता है। लगे रहो। कोई उसके खिलाफ नहीं बोलेगा। उसने सबका दिल जीत लिया है, यहां तक कि राजा का भी। आमतौर पर अगर कोई विदेशी व्यापारियों से चोरी करे तो कोई उनकी नहीं सुनता, पर दानियल उन्हें इंसाफ दिलाता है और चोरों को सामान लौटाने के लिए मजबूर कर देता है। उसके दोस्तों में भी कोई दोष नहीं। नबूकदनेस्सर का आदेश था कि कोई उनके ईश्वर के खिलाफ ना बोले। कहते हैं इस यहोवा ने उन्हें आग के भट्टे से बचाया क्योंकि वो बेबीलोन के एक देवता के आगे नहीं झुके। यहूदी दूसरे देवताओं को नहीं पूछते। लोग तो यही कहते हैं। लगता है काम बन गया। कतु, ओतानीस, बताओ क्या चाहते हो? राजा दारा युग युग जिए। आपका राज दूर दूर तक फैला है और यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं। बेबीलोनियों के साथ साथ मिस्री, यूनानी और कई परदेसी। हाँ, पर तुम कहना क्या चाहते हो? आपने यहाँ राज तो कायम कर लिया है, पर उनके लिए आप परदेसी हैं, नए हैं। अगर वो आपको कबूल ना करें तो आपकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है। तो तुम्हारी क्या राय है? सभी बड़े बड़े अधिकारियों, प्रशासकों, सूबेदारों और राज्यपालों ने मिलकर मशवरा किया है। हमारी राय है कि लोगों पर पाबंदी लगाने के लिए एक फरमान जारी किया जाए। अगर 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ किसी और देवता या इंसान से विनती करे तो उसे शेरों की मान में फेंक दिया जाए, वरना लोग बगावत पर उतर आएंगे। याद कीजिए सूसा में क्या हुआ था। इसलिए हे राजा, इस फरमान पर दस्तखत करके इसे जारी कर दीजिए ताकि मादियों और फारसियों के कानून के मुताबिक इसे बदला ना जाए और ना ही रद्द किया जाए। इस साम्राज्य में ऐसी शांति और खुशहाली है जैसी पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन सूसा और कुछ और जगहों में ऐसे गुट हैं जो राज्य में खलबली मचाना चाहते हैं, शांति और एकता भंग करना चाहते हैं। पर हम ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। इस राज की बदौलत प्रजा को शानदार आजादी मिली है और इस हुकूमत की शान में मैं मादी राजा दारा यह फरमान जारी करता हूं, अगर 30 दिन तक कोई भी राजा को छोड़ किसी और देवता या इंसान से विनती करे तो उसे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। आप घर जाकर प्रार्थना तो नहीं करने वाले? अज्रेल,
तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। मेरे दुश्मन भी जानते हैं कि मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं, अपनी खिड़की के पास दिन में 3 बार। अगर मैं खुलेआम प्रार्थना करना छोड़ दूं तो उन्हें क्या लगेगा कि आपने प्रार्थना करना ही छोड़ दिया। और वो ये सोचेंगे कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए यहोवा को छोड़ दिया। मैं यहोवा को जानता हूं। अगर मैं उस पर भरोसा रखूं तो वो मुझे आशीष देगा। कैसे देगा पता नहीं, पर देगा जरूर। विनती करो कि मेरा विश्वास मजबूत रहे, हम सबका विश्वास मजबूत रहे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए। खाना तैयार है। या है मेरा प्रकाश, बचाता मुझको, फिर डर किसका। हे यहोवा, मेरी सुन। जब मैं पुकारूं तो मुझ पर कृपा करना। मुझे जवाब देना। हे यहोवा, मैंने तेरी मंजूरी पाने की ठान ली है, क्योंकि तू मेरा मददगार है। मुझे त्याग न देना, मुझे छोड़ न देना। तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। राजा दारा युग युग जिए। क्या महाराज ने एक फरमान पर दस्तखत नहीं किए थे कि 30 दिन तक अगर कोई किसी देवता या इंसान से विनती करे, यानी आपके अलावा, तो उसे शेरों की मान में फेंक दिया जाए? बेशक, और कानून के मुताबिक ये रद्द नहीं किया जा सकता। तुम चाहते क्या हो? दानियल, जो यहूदी बंदियों में से है, उसने आपकी बिल्कुल कदर नहीं की, ना ही आपके फरमान की कोई परवाह की। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। दानियल, ये कैसे हो सकता है? गलत फहमी होगी। वो खुद इस बात से इनकार नहीं कर रहा।
क्या किसी ने उसे प्रार्थना करते देखा? हम पांचों ने उसे देखा, हम गवाह हैं। वो बूढ़ा हो गया है, अनजाने में किया होगा। पर वो एक बड़ा अधिकारी है और उसे अच्छी तरह पता है कि राजा का हुक्म हर हाल में मानना चाहिए। तुम जा सकते हो। क्या हम उसे गिरफ्तार? सुना नहीं तुमने? दानियल को सजा मिलनी ही चाहिए। उसका पद उससे छीन लिया जाएगा और कल सुबह उसे शहर से निकाल दिया जाएगा। पर हुजूर, ताकि कोई भी कानून को हल्के में ना ले। हुजूर, कानून में साफ साफ लिखा है कि गुनहगार को शेरों के मान में डाल दिया जाएगा। तुम्हारी नीयत सामने आ ही गई, शर्म नहीं आती? मादियों और फारसियों का कानून है कि राजा जो भी फरमान जारी करे या पाबंदी लगाए उसे बदला नहीं जा सकता। हम तो बस यही चाहते हैं कि राजा को वो सम्मान मिले जो उसे मिलना चाहिए। तो कर लो गिरफ्तार। जिस परमेश्वर की तू सेवा करता आया है वो तुझे जरूर छुड़ाएगा।
पत्थर हटाओ। दानियल, दानियल, राजा युग युग जिए। वो जिंदा है, उसे बाहर निकालो। परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने बेगुनाह हूं। और हे राजा, मैंने आपका भी कुछ बुरा नहीं किया। आर्मीनिया मेरा है। दानियल ने उन्हें सिर पर चढ़ा रखा था। वहां से सेना के लिए घोड़े मंगवाएंगे और कुछ मेरे लिए। ठीक है, आर्मेनिया तुम्हारा। मेरी नजर बैक्टीरिया पर है, खासकर वहां के रत्नों पर। अरे बांट लेंगे दानियल का इलाका, जल्दी क्या है। पीछे वाला कमरा देखो। क्या है ये सब? राजा के आदेश पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमें नहीं, दानियल को गिरफ्तार करना था। बेशक उसे गिरफ्तार किया गया और आज सुबह निकाला भी गया। उस पर एक खरोच तक नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? शेरों को पहले ही खिला दिया होगा। या वो बीमार होंगे। अच्छा, बीमार थे, भूखे नहीं थे। फेंक दो बीवी बच्चों के साथ, देखते हैं शेर भूखे हैं या नहीं। मालिक, माफ कीजिए। मैं एक फरमान जारी कर रहा हूं कि मेरे राज्य के हर इलाके में रहने वाले लोग दानियल के परमेश्वर का डर मानें और उसका आदर करें, क्योंकि वही जीवित परमेश्वर है और युग युग तक बना रहता है। उसका राज कभी नाश नहीं किया जाएगा। वो अपने लोगों को बचाता है और आकाश और धरती पर चिन्ह और अजूबे दिखाता है। इसीलिए उसने दानियल को शेरों के पंजों से बचा लिया है। यकीन ही नहीं हो रहा। और ये संदेश हर कहीं भेजा जाएगा। हम बहुत डर गए थे। आप भी डर गए थे? हाँ, बहुत डर गया था, पर जब हमें डर लगता है तो यहोवा मदद करता है। मम्मी पापा तो यरूशलेम जाने से डर रहे हैं। फिर अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। और आप भी जाओगे? राजा ने कहा है हम सब जा सकते हैं। काश मैं जा पाता। पर अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं। फिर मुझे भी नहीं जाना। नहीं मेरे बच्चे, मत रो। तुम देखना, यरूशलेम पहले जैसा नहीं होगा। यहोवा के वादे पूरे होंगे। सब लोग उसकी उपासना करेंगे और तुम एक नया मंदिर देखोगे। उससे सुंदर जगह क्या कोई हो सकती है?
तुम हमेशा यहोवा के करीब रहना, वो जरूर तुम्हें आशीष देगा। मैंने यहोवा से सिर्फ एक चीज मांगी है, यही मेरी दिली तमन्ना है कि मैं सारी जिंदगी यहोवा के भवन में निवास करूं और देख सकूं कि यहोवा कितना भला है। और उसके मंदिर को एहसान भरे दिल से देखता रहूं। दानियल, आपको आराम करना चाहिए। हे दानियल, तू परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है, इसीलिए मुझे भेजा गया। दानियल, मत डर। जिस दिन तूने इन बातों को समझने के लिए मन लगाया और खुद को नम्र किया, उसी दिन से तेरी प्रार्थना सुनी गई। मैं तुझे ये समझाने आया हूं कि आखिरी दिनों में तेरे लोगों पर क्या बीतेगी। मुझ में ताकत नहीं है, बिल्कुल भी जान नहीं है। दानियल, तू परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है, इसलिए मत डर। हिम्मत रख, हिम्मत रख। मालिक, अब तू बोल, क्योंकि तूने मेरी हिम्मत बंधाई है। मैं तुझे बताऊंगा कि सच्चाई की किताब में क्या लिखा है। देख, फारस में 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा बाकियों से ज्यादा दौलत इकट्ठी करेगा। मालिक, इन सारी बातों का क्या नतीजा होगा? सुखी है वो इंसान जो उम्मीद लगाए रहता है। मजबूत बना रहे, तू आराम करेगा, मगर वक्त आने पर अपना हिस्सा पाने के लिए उठ खड़ा होगा।
शाही खाना खाकर परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ना चाहते। तो तुम अपने ईश्वर से डरते हो? हाँ। सपनों का मतलब मेरा परमेश्वर यहोवा बता सकता है। मुझे यकीन है कि वो आपके सपने का मतलब बताएगा। यहोवा हर हाल में अपने लोगों को संभालता है। मैं यहोवा को जानता हूं। अगर मैं उस पर भरोसा रखूं तो वो मुझे आशीष देगा। कैसे देगा पता नहीं, पर देगा जरूर।